हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएमए निंजा। और आज हम बात करने वाले हैं गिलबर्ट बर्न्स और हमजा चिमायत के यूएफसी 273 के फ़ाइट के बारे में। इस फ़ाइट से पहले बहुत ही ज़्यादा हाइप था कि हमजा चिमायव किसी भी फाइटर को आराम से हरा सकते हैं। हमजद भी ऐसा बोलते थे कि वो एक ही दिन में गिलबर्ट बर्न्स और कुमार उस्मान दोनों को हरा सकते हैं। पर गिलबर्ट बर्न्स ने बहुत ही अच्छा हर्ट दिखाया और ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड थे और उनको एक स्टेटमेंट प्रूव करना था। और ये फ़ाइट बहुत ही बेहतरीन फ़ाइट थी, वेल्टरवेट डिवीज़न की वन ऑफ द बेस्ट फ़ाइट। और मुझे लगता है ये फ़ाइट पक्का से वेल्टरवेट डिवीज़न में हॉल ऑफ फेम में जाएगी। तो जैसा कि फाइटिंग ऑड्स बता रहे थे कि गिलबर्ट बर्न एक अंडरडॉग है और हमजद चिमायव सभी के फेवरेट थे, ये रिज़ल्ट उसके कम्प्लीटली अपोजिट आया। ऑल्दो हमजद चिमायव जीत गए, बट जैसा एक्सपेक्टेशन था सभी का कि वो ही विल जस्ट रन थ्रू गिलबर्ट बर्न्स और वो पहले राउंड में जीत जाएंगे। वो ऐसा कर देंगे कि वो एक ही रात में गिलबर्ट बर्न्स से भी लड़ सकते हैं और कुमार उस्मान से भी लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए और उसका सबसे बड़ा रीज़न था इनएक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गिलबर्ट बर्न्स को अंडर एस्टिमेट किया। गिलबर्ट बर्न्स बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा फाइट और हर्ट दिखाया। उन्होंने काफ़ी सारे पंचेस भी एब्जॉर्व किए और एट द कॉन्ट्रेरी उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड भी किए। खासकर जो भी पंचेस और लेग किक वो थ्रो कर रहे थे, हम जब उनको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा होने का बस एक ही रीज़न है जो मुझे समझ में आता है कि हमजद चिमायव ये सोच कर आए थे कि वो फर्स्ट राउंड या मैक्सिमम सेकेंड राउंड में गिलबर्ट बर्न्स को नॉकआउट कर देंगे। बट ऐसा आप जब टॉप 5 फाइटर्स को फाइट कर रहे होते हो तो जनरली नहीं होता है। आप बीस्ट हो, कितने ही बड़े बीस्ट हो, बट यू हैव टू बी टेक्निकल इन योर फाइट्स, जो कि आज उनको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत अच्छा हुआ उनके कैरियर के लिए कि उन्होंने बहुत ही जल्दी ये बात समझ में आ गई कि जब भी वो फाइट में जा रहे हैं तो अपने अपोनेंट के हिसाब से ही उनको प्रिपेयर होके आना चाहिए। उन्होंने प्रिपरेशन भी किया था। अगर आपको याद हो गिलबर्ट बर्न्स और कुमारो उस्मान की फ़ाइट की, तो कुमारो उस्मान ने साउथ पॉ पोजीशन से ही गिलबर्ट बर्न्स को हर्ट किया था और उन्हें नॉकआउट किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा उस फाइट में पता चला था कि बर्न्स साउथ पॉ पोजीशन से लैंड करने वाले जैब को देख नहीं पाते हैं। और उसी का फ़ायदा हमजद ने भी उठाने का कोशिश किया। उन्होंने भी लैंड किया कुछ अच्छे पंचेस, बट जब एक बार उनको पंच लगने लग गई, जब सिग्निफिकेंट स्ट्राइक उनके ऊपर होने लगी, तो उनका सारा टेक्निकल प्रिपरेशन आउट ऑफ द विंडो चला गया और वो बस फाइट में एक ब्रॉल में इन्वॉल्व हो गए। यहीं पे उनका इनएक्सपीरियंस दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि वो गिलबर्ट बर्न्स को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में हरा देंगे नॉकआउट के थ्रू। बट ऐसा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उनकी जो भी प्लानिंग थी, जो टेक्निकल फाइट उन्हें लड़ना चाहिए था, वो उन्होंने बिल्कुल ही अपने प्लान से हटा दिया और वो कम्प्लीटली ब्रॉल में इंगेज हो गए, जिसका कि फ़ायदा गिलबर्ट बर्न्स ने भरपूर उठाया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया। और हमजद चिमायक एक बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, बट उन्होंने जब भी गिलबर्ट बर्न्स को टेक डाउन करने का कोशिश किया, तो उन्हें समझ में आ गया कि एक बीजेजे स्पेशलिस्ट को वो इतने आराम से टेक डाउन नहीं कर सकते, और इसलिए वो भी कुमारो उस्मान के जैसा ही स्ट्राइकिंग फाइट में इंगेज होने का कोशिश करने लगे। लेकिन एक बार को हमें जस्ट इसको एज अ सिंपल फाइट की तरह देखना चाहिए। जो भी हाइप ट्रेंड था वो तो अब बिल्कुल ही रुक गया है और हमें ये तो पता चल गया है कि अभी हमजद कुमार उस्मान या फिर स्टाइल बेंडर इजी के लिए रेडी नहीं है। उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर इस रात को गिलोट बंस के जगह कुमार उस्मान रहते तो वो हमजद को नॉकआउट कर देते, और उसका बस और बस एक रीज़न था, इनएक्सपीरियंस। हमजद एक बहुत ही अच्छे फाइटर हैं और मैं अभी भी मानता हूँ कि वो एक दिन ज़रूर चैंपियन बनेंगे। और हो सकता है कि वो अनबीटन भी रहें, क्योंकि आज उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमजद के जीतने का एक सबसे बड़ा कारण था गिलबर्ट बर्न्स का थक जाना। आप थर्ड राउंड के स्टार्ट के 3 मिनट देखो तो एक जगह पे कॉर्नर पे आके गिलबर्ट बर्न बिल्कुल थक चुके थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या करना। और वहाँ पे बहुत सारे जैब लैंड किए हमजद ने, जिसकी वजह से ही उन्हें विक्ट्री मिला। नहीं तो राउंड 1 हमजद, राउंड 2 बाय बिग मार्जिन गिलबर्ट बर्न्स, और राउंड 3 हमजद जीते। राउंड 3 में भी स्टार्ट के 3 मिनट में हमजद ने डोमिनेट किया और लास्ट के 2 मिनट में वापस से एक एड्रेलिन रश फ्लो किया गिलबर्ट बर्न्स के अंदर और उन्होंने अच्छे पंचेस लैंड करना शुरू किया। और अगर आप पूरे फाइट में देखोगे तो गिलबर्ट बर्न्स ने ज़्यादा अच्छा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड किया है। बट वही है कि जो लास्ट का 3 मिनट था, लास्ट राउंड का जो पहले का 3 मिनट था, उसी में विक्ट्री डिसाइड किया गया है और वहीं पे हमजद जीत गए। वो भी बिल्कुल इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं बर्न्स थक चुके थे। और हमने इस फाइट में ये भी देखा कि जिस तरीके से एक बात हो रही थी कि
हमजद कभी थकते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब दोनों ही फाइटर्स एक ब्रॉल में गए, दोनों ने बहुत ही तेज पंचेस लैंड किए और स्पीड ऑफ द फाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तब हमने ये भी देखा कि हमजद भी बिल्कुल थक चुके थे, और जब वो पोस्ट फाइट रिपोर्टर से बात कर रहे थे तब भी ऐसा पता चल रहा था कि वो बिल्कुल थक चुके थे। अब मैं बस यही कहना चाहूँगा टू कंक्लूड कि इस फाइट में दोनों ही फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा डैमेज ले लिया है, और हमजद अब एटलीस्ट 6 मंथ तो अच्छे से फाइट करने के पोजीशन में नहीं रहने चाहिए। बट यू नेवर नो, ही इज़ अ फाइटर, ही कैन कम बैक एंड फाइट अगेन। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनका जो हाइप ट्रेन है बिल्कुल रुक चुका है। अभी उन्हें आगे हो सकता है कॉवी कॉमिंटन के साथ फाइट करने के लिए मिल जाए, क्योंकि डायना उन्हें बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। बट उनके लिए बहुत ही अच्छा है, अब यहाँ से उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। वो आगे जाके बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। दोनों फाइटर्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दोनों फाइटर्स ने एक बहुत ही अच्छा फाइट किया और अपने ऑडियंस को बहुत